मथुरा से खबर है जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक का मामला जिला न्यायालय कोर्ट में दाखिल की गई 2 याचिकाएं तीर्थ पुरोहित महासभा और माथुर चतुर्वेदी परिषद ने दाखिल की है। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पार्टी बनाने की मांग की गई है और इस मामले में दोपहर 3 बजे डीजे कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में 18 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। तो डीजे कोर्ट में दाखिल की गई दोनों याचिकाओं में प्रार्थी ने लिखा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं की याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। जन्मभूमि मामले में हमें भी पार्टी बनाना है क्योंकि मंदिर मस्जिद विषय पर विवाद खड़ा हुआ तो स्थानीय लोगों को भारी नुकसान पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए हर साल करोड़ों श्रद्धालु मथुरा आते हैं और इन श्रद्धालु से लाखों लोगों की जीविका चलती है। मंदिर मस्जिद विवाद से कहीं सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो जाए। 18 नवंबर को डीजे कोर्ट में होगी सुनवाई श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर। और बता दें आपको कि 13.37 एकड़ में बना हुआ है। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 1.5 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, जिसको लेकर ये विवाद है और पार्टी बनाने को लेकर प्रार्थियों की तरफ से याचिका दायर की गई है। तो 18 नवंबर को डीजे कोर्ट में सुनवाई होगी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक का मामला जिसमें जिला न्यायालय कोर्ट में दाखिल की गई 2 याचिकाएं तीर्थ पुरोहित महासभा और माथुर चतुर्वेदी परिषद ने दाखिल की है। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पार्टी बनाने की मांग की गई है। इस मामले में कल दोपहर 3 बजे डीजे कोर्ट में सुनवाई होगी और मामले में 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। तो यानी कि कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी डीजे कोर्ट में और उसके बाद 18 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। डीजे कोर्ट में दाखिल की गई दोनों याचिकाओं में प्रार्थी ने लिखा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। तो जन्मभूमि मामले में हमें भी पार्टी बनाना है क्योंकि मंदिर मस्जिद विषय पर विवाद खड़ा हुआ है तो स्थानीय लोगों को नुकसान हो सकता है। जन्मभूमि के संबंध में कुछ भक्तों ने अभी कुछ समय पहले एक वाद दायर किया था सिविल जज सीनियर डिवीज़न की। उस बात की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीज़न के द्वारा की गई और वह बात निरस्त हो गई। तो हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, जब बात निरस्त हो गया तो बात खत्म हो गई। लेकिन उन व्यक्तियों के द्वारा अपने आप को कृष्ण भक्त बताते हुए उस निरस्तीकरण के आदेश की अपील की और वह अपील डिस्ट्रिक्ट जज ने एडमिट करते हुए बाकी पक्षों के लिए नोटिस जारी कर दिया। अब संभावना ये है कि अगर वो अपील स्वीकार होके वो वाद अगर दायर हो जाता है तो उससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वह हमारी संस्था माथुर चतुर्वेद परिषद और श्री अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा दोनों को ही होगा, क्योंकि दोनों के जो सदस्य हैं वह सभी तीर्थ पुरोहित हैं और ब्राह्मण हैं और जो यात्री मथुरा में आता है वह मथुरा में उसको उस जगह का इतिहास बताते हैं। भाई ये यमुना जी है, इसका ये महत्व है, ये द्वारकाधीश मंदिर है, ये गिरिराज जी का मंदिर है, ये वृंदावन है। भाई ऐसा नहीं है कि मथुरा में केवल जन्म स्थान ही देखने के लिए एक जगह है, बाकी सबके तीर्थयात्री आते हैं, वो सब उनको उनका इतिहास बताते हैं। अगर इस प्रकार के सूट यहाँ चल गए तो यहाँ की मथुरा के लोगों की जीविका पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और एक समुदाय वर्ग को वो यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको कानून की जानकारी नहीं है और वास्तविक में वो भक्त नहीं। तो गगन पंडित मथुरा से इस संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गगन, थोड़ा सा विस्तार में आपसे जानना चाहेंगे कि ये याचिका दायर की गई है प्रार्थियों की तरफ से और क्या कहा गया है दोनों ही याचिकाओं में। दिल्ली से आए हरिशंकर जैन व रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से जूनियर डिवीजन सिविल जज में एक बात दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जो संपत्ति है वो 13.37 एकड़ की संपत्ति है और उसी संपत्ति के में 1.5 एकड़ जमीन में एक ईदगाह मस्जिद बनी हुई है जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। उस 1.5 एकड़ में बनी हुई ईदगाह मस्जिद को लेकर जो है
बाद दायर किया गया था, जिसको बाद में सिविल जज ने जो है इसे खारिज कर दिया गया था। 12 अक्टूबर को जिला जज के यहाँ फिर दोबारा से बाद दायर किया गया। जब बाद दायर किया गया तो 12 अक्टूबर के बाद में 16 अक्टूबर की उसमें तारीख दी गई और 16 अक्टूबर को उस बात को एडमिट कर लिया गया। एडमिट करने के बाद 4 पार्टियों को उसमें नोटिस जारी किए गए। जो 4 पार्टियां हैं, ईदगाह मस्जिद मथुरा, श्री कृष्ण सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट और सुन्नी वक्फ बोर्ड। इनको जब 4 पार्टियों को जो है नोटिस जारी कर दिए गए, उसके बाद बुधवार को मथुरा में 2 पिटीशन फाइल फिर दायर की गई, जिनमें कहा गया है, जो पिटीशन फाइल दायर की हैं वो पिटीशन फाइल अखिल भारतीय तीर्थ महापरिषद और माथुर परिषद मथुरा के माध्यम से जो है 2 पिटीशन फाइल दी गई हैं। दोनों पिटीशन फाइल में कहा गया है कि यह जो है बाहर से आए अपने आप को भक्त बता रहे हैं और हम भी जो है भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि तीर्थ पुरोहित में जितने भी लोग जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण हैं और भगवान की पूजा अर्चना से जुड़े हुए हैं। उनके पिटीशन फाइल में कहना है कि कहीं ना कहीं अगर ये बात जब दायर हुआ है, इस पे आगे चल के मथुरा के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है। इसका बहुत बड़ा असर जो मथुरा में करोड़ों श्रद्धालु जो आते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ के लोकल जो रहने वाले हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें भी उस बात का पक्षकार बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।